तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जिस दिन बना, उसके जो नींवधार कर्णधार सूत्रधार थे नीतीश जी, उनसे लड़ाई हुई, बंगाल में लड़ाई हुई, दिल्ली में लड़ाई हुई, हरियाणा में लड़ाई हुई, पंजाब में लड़ाई हुई, मध्य प्रदेश में लड़ाई हुई, राजस्थान में लड़ाई हुई, अब महाराष्ट्र में लड़ाई हुई और अब एलओपी पे आके लड़ाई हो गई है। इससे साफ स्पष्ट हो गया है कि एलओपी राहुल गांधी का अब रहा नहीं जा सकता और आने वाले समय में कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर खड़ी होगी और अब थर्ड फ्रंट बनना करीब करीब तय हो गया है और जिसकी लीडरशिप अखिलेश जी या ममता जी करेंगी। और जो लोग कहते आए हैं कांग्रेस मुक्त भारत, अब उस तरफ कांग्रेस चल दी है। इस सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में इतना तेजी से अब बिखराव जो हो रहा है और जो सामने आ रहा है, अब साफ साफ दिख रहा है। उन्होंने सर सेक्रेटरी से बात की है, भारत के एडवाइजर को, उन्होंने कहा है कि भारत और बांग्लादेश की रिश्ते मजबूत है और सॉलिड है और काफी क्लोज है। यूनिस की एक बात उस समय सामने है जब हिंदू माइनॉरिटीज पर सर लगातार अटैक हो रहे हैं, स्टोन टेम्पल पे भी अटैक। भारत सरकार बहुत संवेदनशील है बांग्लादेश के बारे में और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे जो घटनाएं घट रही हैं, और दोनों देशों के स्तर पे बातचीत जारी है और बहुत जल्द बहुत सॉलिड निर्णय निकलेगा, क्योंकि दोनों देशों के संबंध अच्छे रहे हैं और किसी भी कीमत पे बांग्लादेश हमारे देश से संबंध खराब करना नहीं चाहता है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसका वजन है जो एकदम दिखाई देगा आने वाले समय में। आने वाले कुछ में वन नेशन वन पोल को लेकर, इसको लेकर था आप लोगों का क्या कुछ है? देखिए, ये तो बिल्कुल काफी लंबे समय से मैं डीओपीटीएन लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में था, इस पे बहुत काम किया था हम लोगों ने, इस पे पिछले 4-5 सालों से काम चल रहा था। और ये तो एक बहुत ही अच्छी देश के लिए बात होगी, देश के जो स्टूडेंट्स हैं, जो देश का भविष्य है, उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। जो पूरी साल कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं, खर्चा होता रहता है, स्टूडेंट डिस्टर्ब होते रहते हैं, सभी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और एक ही साथ एक ही इलेक्शन पूरे देश में हो जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही बढ़िया बात रहेगी आने वाले समय के लिए और देश के लिए। देश के बच्चे जो दिक्कत इनको होती थी परीक्षा देने में, जो देश का भविष्य है, हम सब के लिए ये बहुत अच्छी एक शुरुआत होगी। अरे छोड़ो इसकी अपोजिशन की बात, ये क्या करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसमें तमाम पिछड़े थे, इन्होंने खिलाफत करी अपोजिशन ने, तो इसका मतलब पिछड़ों की खिलाफत करते थे। और जब महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वो दलित हैं, उसकी भी खिलाफत करी इन्होंने, तो इसका मतलब ये पूरे देश के दलितों की भी खिलाफत करते थे। ये तो खिस्चानी बिल्ली खंबा नोचे उस वाली बात है। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ करके देख लो, सब अपने मुंह की खा करके वापस आ जाएंगे। देखिए, जॉर्ज की जो बात है, पिछले दशकों में इतिहास रहा है, उसने करीब करीब वर्ल्ड के ज़्यादातर देशों की इकोनॉमी के साथ छेड़छाड़ करी है और अब हमारे देश की भी इकोनॉमी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है। जो एक 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की उम्मीद है कि संभावना लेके एक केस डाला है, वो झूठा है सच्चा है, चलेगा नहीं चलेगा वो आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन इस खबर ने, इस रूमर ने जो खासकर कांग्रेस उठा रही है, इस देश के पहले ही दिन 5.5 लाख करोड़ का नुकसान करा और अब तक करीब 35 लाख करोड़ का नुकसान शेयर मार्केट में हो गया है। तो ये देश की इकोनॉमी को एक बर्बाद करने की एक साजिश थी, जिसका भांडाफोड़ हो गया। जो लोकसभा में डिटेल में डिस्कशन हुआ, राज्यसभा में डिटेल में डिस्कशन हुआ, पूरा देश देख रहा है। इसका मतलब साफ साफ कांग्रेस देश की इकोनॉमी को मार करके और आने वाले तरक्की करते हुए भारत को रोकना चाहती है और आने वाले समय में भारत में तमाम समस्याएं पैदा होंगी। जो एक देश तरक्की की तरफ चल रहा है उसे नीचे ले जाने की तरफ भेजना चाहती है, एक ऐसे षड्यंत्र के तहत जिसका बिल्कुल खुलासा हो गया और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, पूरे वर्ल्ड में पता लग गया। इसीलिए सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में पूरा बिखराव हुआ है, इसीलिए कांग्रेस के साथ ये लोग खड़े नहीं हुए, इसीलिए एलओपी को ये बदलने की बात कर रहे हैं।